फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखकर आने वाले एग्जाम के लिए लगातार प्रिपेयर हो रहे होंगे, मजबूत हो रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, एग्जाम कोच पर, जहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सिलेबस की। सिलेबस क्यों जरूरी हो जाता है, सिलेबस क्यों हम लोगों को जानना जरूरी है, तो आपको मैं बता दूं कि यदि आपको ये पता चल जाए कि आपको ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, इतना पढ़ना है, तो आप आसानी से अपने एग्जाम को क्या क्रैक कर सकते हैं। तो बस उसी चीज पर हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम लोग सीटेट के पेपर फर्स्ट की, जिसमें कि ईवीएस का पोर्शन 30 नंबर 30 मार्क्स के साथ आता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के साथ यहाँ पर रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि ईवीएस जो रहेगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, पेपर फर्स्ट में रहेगा। पेपर जो सेकंड होते हैं वो आपके एसएसटी और साइंस ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए जो ईवीएस का पोर्शन है वो 30 मार्क्स के साथ 30 क्वेश्चन के साथ रहेगा। और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक कंटेंट में डिवाइड है और दूसरा किस में है, दूसरा है पेडागोजी में। कंटेंट वाला जो पोर्शन है, यहाँ से 15 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 15 मार्क्स के लिए। 15 क्वेश्चन आप पढ़ते हैं 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। और 15 क्वेश्चन जो हैं वो कहाँ से होंगे, वो पेडागोजी से होंगे। पेडागोजी के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। अब देखिए, ये जो 15 मार्क्स हैं कंटेंट के, 15 मार्क्स हैं जो पेडागोजी के, ये कहाँ कहाँ से होंगे, यहाँ पर कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि जो सीटेट के ईवीएस का सिलेबस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। किससे, बिल्कुल अलग होता है यूपी टेट के सिलेबस से, सुपर टेट के ईवीएस के सिलेबस से। जो यहाँ पर सीटेट होगा वो आपका यूपी टेट और सुपर टेट में नहीं पूछा जाने वाला है। सीटेट के लिए आप हमेशा अलग से प्रिपेयर होते हैं। आप बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बनाने के लिए होता है। 1 से 5 तक के यदि शिक्षक बनना है तो पेपर फर्स्ट आपको क्रैक करके आगे सुपर टेट का एग्जाम देना होगा और उसको पास करना होगा, उसमें मेरिट में आना होगा, तो आप शिक्षक बनते हैं प्राइमरी लेवल पर। 1 से लेकर 5 की कक्षाओं तक के शिक्षक बन जाते हैं। अब बात कर रहे हैं कि जो ईवीएस है वो 1 से लेकर 5 तक की शिक्षक बनने के लिए पेपर फर्स्ट में है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए जो आपको कंटेंट वाला जो पोर्शन है उसके लिए मात्र और मात्र आपको एनसीईआरटी 3, 4, 5 की बुक्स फॉलो करनी होंगी। एनसीईआरटी की 3, 4, 5 की बुक्स फॉलो करनी होंगी। आपके दिमाग में आता है सर क्या कह रहे हैं, 3, 4, 5 की बुक्स ये तो बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, हम तो कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, हम लोग के लिए 3, 4, 5 की बुक्स कैसे यूजफुल हो सकती हैं। मैं कहूंगा रुको थोड़ा सुनो, क्या है 3, 4, 5 की बुक्स में जो भी दिया हुआ है, एक भी पॉइंट यदि वहां पर आपको दिया हुआ है तो उसके बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। कैसे नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि हम लोग सिस्टमैटिक यानी कि क्रमबद्ध और फिर हम लोग सुसंगठित ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसा ज्ञान होना चाहिए उसके लिए, वैसा ज्ञान होना चाहिए उस शब्द के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप उन क्लास की जो बुक्स हैं 3, 4, 5 की, उनको आप एज ए शिक्षक पढ़ेंगे। कोई भी पॉइंट है उसका आप क्या करेंगे, पूरा का ओर छोड़ जान लेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कंटेंट की, तो कंटेंट में आपको क्या पढ़ना है, कंटेंट में आपको क्या पढ़ना है, कंटेंट में आपको पढ़ना है ये सारी चीजें। जो पर्यावरणीय अध्ययन का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरणीय अध्ययन के लिए जो पाठ्यक्रम है उसे 6 विषय वस्तु में बांटा गया है, 6 थीम में बांटा गया। यहीं से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहीं से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि जो पर्यावरणीय अध्ययन है, ठीक है ना, पर्यावरणीय अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, पर्यावरणीय अध्ययन का पाठ्यक्रम, ठीक है, सिलेबस ऑफ ईवीएस, पर्यावरणीय अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है इसको बांटा गया है किसमें, 6 थीम में बांटा गया है। 6 थीम कहें या 6 विषय वस्तु कहें, ठीक है ना, 6 विषय वस्तु में बांटा गया है। वो 6 विषय वस्तु कौन कौन सी हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसी में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। 6 विषय वस्तु में एक क्या है, भोजन है, दूसरा क्या है, शेल्टर यानी कि आश्रय है, तीसरा क्या है, वाटर यानी कि जल है, चौथा क्या है, ट्रेवल यानी कि यात्रा है, पांचवा क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू यानी कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं,
छठे नंबर पर क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, यानी कि परिवार और मित्र है। तो पर्यावरणीय अध्ययन के प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन के पाठ्यक्रम को 6 विषय वस्तु बांटा गया है। कौन कौन सी विषय वस्तु है, इनको आपको याद रखना है। पहला क्या है, आवास है, ठीक है। पहला क्या है, फूड है, भोजन है। दूसरा क्या है, शेल्टर यानी कि आवास या आश्रय है। चौथा क्या, तीसरा क्या है, वाटर यानी कि जल है। चौथा क्या है, ट्रेवल यानी कि यात्रा है। पांचवा क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। लास्ट में क्या है, परिवार और मित्र यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली एंड फ्रेंड्स है। क्लियर हो पा रही बात। अब देखिए फैमिली और फ्रेंड्स को हमने क्या किया है कि 4 और पार्ट में डिवाइड किया है। एक है रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते नाते, रिश्तेदार संबंधी, ठीक है। वर्क एंड प्ले यानी कि कार्य और खेल, एनिमल्स यानी कि जंतु, और लास्ट में है प्लांट्स यानी कि पौधे। ये 4 और भी हैं चीजें, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कौन से थीम को, कौन सी विषय वस्तु को 4 उप थीम में डिवाइड किया गया है। 4 उप थीम कौन कौन सी हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप, रिश्ते और नाते। दूसरा है वर्क एंड प्ले यानी कार्य और खेल। तीसरा है यहाँ पर प्लांट्स यानी कि पादप। चौथे क्या है यहाँ पर, जंतु यानी कि एनिमल्स हैं। तो ध्यान रखिएगा परिवार और मित्र वाली थीम को 4 उप थीम में बांटा गया है, 4 उप थीम में बांटा गया है। अब जो भी हमारे यहाँ पर कक्षा 3, 4, 5 की जो बुक्स चलेंगी, क्लास 3, 4, 5 में जो बुक्स चलेंगी एनसीईआरटी की, किसकी, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं क्लास किसके लिए, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं क्लास 3, 4, 5 के लिए, उनमें जितने भी पाठ दिए हुए हैं, जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, जितने भी वहां पर चैप्टर्स दिए हुए हैं, सारे के सारे चैप्टर इन्हीं थीमों के अंतर्गत रिवॉल्व करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सारी चीज़ें यहीं पर मिलेंगी आपको, सारी चीज़ें जो हैं यहीं से मिलेंगी, ठीक है ना। कभी आपसे भोजन की बात करेगा, कभी आपसे आश्रय की बात करेगा, अलग अलग प्रकार की जगहों पर अलग प्रकार के घरों की बात करता है। किसकी बात करेगा, जल की बात करेगा, यात्राओं की बात करेगा, और चीज़ों की बात करेगा जिनको हम लोग बनाते हैं, करते हैं, इनकी बात करेगा। और किसकी बात करता है, परिवार और मित्र की बात करता है। तो क्लास 3, 4, 5 में, अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि 1 और 2 में पर्यावरणीय अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं चलती है। नहीं चलती है तभी तो मैंने कहा है कि 3, 4, 5 की पढ़नी है। यदि चलती होती है तो मैं कहता 1, 2, 3, 4, 5 की पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पढ़नी है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास 3, 4, 5 में चलती है पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्य पुस्तक ईवीएस की, और इसका नाम है हमारे आसपास, ठीक है। नाम क्या है, हमारे आसपास। और 1, 2, 3 में नहीं चलती हैं, सॉरी 1, 2 में नहीं चलती, क्लास 1, 2 में पर्यावरणीय अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं चलती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्य पुस्तक कक्षा 1 और 2 में नहीं चलती है, तो यहाँ पर किसके थ्रू, किसके माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया या सिखाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरणीय अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं चलती है। यहाँ पर पर्यावरणीय अध्ययन को भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया या पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, भाषा और गणित के माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से। यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स आपको मिलेंगे, इन सब से रिलेट करने वाले चैप्टर्स आपको मिलेंगे, वहाँ पर मैक्सिमम जगह पर आप देखेंगे विज्ञान की बात हो रही होगी या फिर सामाजिक विज्ञान की बात हो रही होगी। यानी कि हम लोग कक्षा 3, 4, 5 में पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में 3 चीजों पर बात करते हैं। पर्यावरण की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, और सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। यानी कि जो पर्यावरणीय अध्ययन का पाठ्यक्रम है, इसमें हम लोग समेकित रूप से, हम लोग एक साथ रूप से 3 विषयों को पढ़ते हैं, पर्यावरण को, विज्ञान को और सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं। तो ये कंटेंट वाली बातें हो जाती हैं, इनको हम लोग कवर करते हैं कक्षा 3, 4, 5 की बुक्स से। इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद आता है पेडागोजिकल इश्यूज, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन से जुड़े हुए शैक्षणिक मुद्दे, या कह सकते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे, ठीक है, शिक्षण संबंधी मुद्दे। पहला क्या है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन की संकल्पना, अवधारणा और इसकी व्याप्ति, यानी इसका क्षेत्र क्या है। पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है, पर्यावरणीय अध्ययन को पढ़ने का क्या उद्देश्य है ये, और इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग होने वाला है, ये किन किन क्षेत्रों को कवर करने वाला है, पर्यावरणीय अध्ययन का क्या स्कोप है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है, इसका फैलाव क्या है, इसका विस्तार क्या है, ये हम लोग चीज यहाँ पढ़ते हैं।
सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ईवीएस, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या इसकी उपयोगिता है, ठीक है। फिर इंटीग्रेटेड ईवीएस यानी एकीकृत ईवीएस, अभी मैंने आपको बताया कि पर्यावरणीय अध्ययन में हम लोग पर्यावरण के साथ साथ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ रहे हैं, इनके बारे में भी हम लोग नॉलेज ले रहे हैं। और हम लोग मैक्सिमम चीज़ें जो अपने आसपास की चीज़ें हैं, हमारे घर के आसपास, हमारे विद्यालय के आसपास, कहीं पर हम घूमने जा रहे हैं उसके आसपास जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ मिलकर सीखते हैं, उन चीज़ों को हम लोग आगे जानते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है ये भी हम लोग बात करेंगे। पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा में क्या अंतर हो जाता है, क्या डिफरेंस हो जाता है, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। फिर बात आती है किसकी, लर्निंग प्रिंसिपल की, यानी कि अधिगम सिद्धांत की। लर्निंग प्रिंसिपल कौन कौन से होंगे ये हम लोग पढ़ेंगे। स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्या संबंध है, इनकी क्या व्याप्ति है या कह सकते हैं क्या इनका महत्व है, क्या क्षेत्र है, कितना कितना चीजें कवर करते हैं, कहाँ कहाँ तक ये सारी चीजें उपयोगी हैं या हमारे काम आती हैं, ये वाली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फिर है एक्टिविटीज, किन किन एक्टिविटीज से, किन किन क्रियाकलापों से हम लोग पर्यावरणीय अध्ययन से जुड़े हुई चीजों को सीखते हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप करके हम लोग चीजों को ठोस अनुभव के रूप में हमेशा अपने साथ रख पाते हैं, ये आपको यहाँ पर जानना है, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन या फिर प्रैक्टिकल वर्क, प्रयोग और व्यवहारिक कार्यों को आप करेंगे, जिससे कि आपको जो पर्यावरणीय अध्ययन है, जिसमें कि हम लोग विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों को मिलाकर चीजें पढ़ रहे हैं, उनको आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार पाएंगे व्यवहारिक कार्यों को करके। फिर डिस्कशंस होंगे, चर्चाएं होंगी। आप जानते हैं कि सीखने का एक तरीका क्या होती है, चर्चाएं भी होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की चीजों को कैसे कलेक्ट करते हैं, हम लोग चर्चाओं के माध्यम से कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि यदि हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए 4 दोस्त हैं और अपने अपने जगह के संस्कृति को जानना चाह रहे हैं, भोजन को जानना चाह रहे हैं, भाषाओं को जानना चाह रहे हैं, और भी चीजों को जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग आपस में डिस्कशंस करेंगे, चर्चाएं करेंगे, और चर्चाएं करके हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के यहाँ पर होने वाली चीजों को आराम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर सीसी की बात करेंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन है इसकी हिंदी। सीसी का मतलब क्या हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन एक तरीका होगा जिसमें कि हम लोग बच्चों क्या करेंगे, बच्चों को हमेशा जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चों का जो सीखने का स्तर है वो किस तरीके का है, कहाँ पर क्या कमियां हो रही हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें सुधार करनी है, ठीक है। फिर टीचिंग मटेरियल्स या फिर एड्स की बात करेंगे, अध्यापन संबंधी जो सामग्री है, अध्यापन संबंधी क्या है, सामग्री, उसकी बात करेंगे। अध्यापन सामग्री की बात करेंगे, जैसे हम आपको कोई चीज सिखा रहे हैं, यदि उसको आप वीडियो के माध्यम से देख लें, या फिर आप उसको चित्र के माध्यम से देख लें, या फिर उसको आप सुन लें कहीं से, है ना, तो आपको चीजें लंबे समय तक याद हो जाती हैं। तो जो भी शिक्षक अपनी चीजों को समझाने के लिए, यानी कि किसी भी ज्ञान को समझाने के लिए जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है, वो श्रव्य सामग्री यानी कि क्या हो सकती है, वो ऑडियो एड्स हो सकते हैं, वो दृश्य सामग्री यानी कि वीडियो एड्स हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। जैसे बोर्ड है, ये भी एक शिक्षण सहायक सामग्री है। यदि मैं कुछ लिखकर ना पढ़ाऊं, ऐसे ही मुंह जबानी पढ़ाता रहूं, यानी कि मौखिक रूप से पढ़ाता रहूं, थोड़ा सा आपको लगे कि यदि लिख कर सिर्फ पढ़ाते तो हमको और चीज़ें आसान हो जाती, फिर उसके बाद दिखा दूं आपको चित्र के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारे अध्यापन को क्या करती हैं, हमारे शिक्षण को आसान बनाती हैं, शिक्षण को याद रखने में या शिक्षण के तरीके को अच्छा बनाती हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर टीचिंग मटेरियल्स या फिर एड्स कह रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में है क्या, प्रॉब्लम्स, यानी कि हम अपने आसपास कौन सी समस्याएं देखते हैं जो कि पर्यावरण से जुड़ी हुई हो सकती हैं, और उन समस्याओं का हमारे आने वाले कल पर, जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनका उपचार क्या होगा, उनका बचाव क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये ऑल अबाउट योर ईवीएस कंटेंट एंड पेडागोजी है ना, यानी कि आपके सीटेट में आने वाला जो कंटेंट और पेडागोजी का पोर्शन है वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिया। आई होप कि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझकर लंबे समय तक इस चीज़ को याद रखेंगे, और ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि सर अब ये कहाँ
कहाँ से तैयार होगा, जो आपने बताया है। इसके लिए आपको नहीं सोचना है, इसके लिए एग्जाम कोच हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है। बस आपको एग्जाम कोच के साथ जुड़कर विश्वास के साथ बने रहना है। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और जो भी वहाँ पर आपको कोर्स चाहिए होगा वो आप वहाँ से कोर्स ले सकते हैं। उस कोर्स में आपको सिस्टमेटिक हर एक सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलेंगी, जिससे कि आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।